जय मसीह की। हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। आइए आज की थीम को देखते हैं। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आज का थीम बताइए। तो आपको क्या करना है? थीम को सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड एट माय साइड, यानी कि मेरे पक्ष में प्रभु। कुछ दिन पहले ही आईपीएल खत्म हुआ। आईपीएल के पहले आईपीएल ऑक्शन करके एक होता है, जहां हर टीम अपने अपने टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए चेन्नई सुपर किंग हमेशा धोनी को उनके कैप्टन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर धोनी उनके साइड में है तो कैसे भी सीएसके मैच जीत जाएगा, चाहे स्कोर कितना भी खराब हो। बॉलिंग में बुमराह, मलिंगा, भुवी भी होने दो, अगर धोनी सीएसके के साथ हो तो वह लास्ट ओवर में हेलीकॉप्टर शॉट मार के मैच को जीत देगा। धोनी के ऊपर इतना विश्वास एक पूरा टीम का है, तो हमारे परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत है। परमेश्वर दाऊद के पक्ष में रहने के कारण पहले ही बॉल में दाऊद ने गोलियत का विकेट लिया। वैसे ही प्रभु हमारे भी साथ है, तो प्लेयर कितना भी हार्ड होने दो, पहले बॉल में भी हम उनका विकेट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो इतना पावरफुल गॉड है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इस पावरफुल गॉड को हमारे पक्ष में लाने के लिए क्या करना है और प्रभु हमारे पक्ष में रहेंगे तो और क्या क्या अच्छा होएगा करके आपको जानना है, तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। आपको क्या करना है? एक्शन करना है और एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा।
गोलियत को गोफन से मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, 5 पत्थर नाले से लेकर, 5 पत्थर नाले से लेकर, एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। फ्रेंड्स, आपने आज के एक्शन सॉन्ग को किया, कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हमारे बीच में पिंटू थॉमस यानी मेरी डैड आपके लिए बाइबल से प्यारी सी स्टोरी को पेश करी। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे और आप सब लोग बहुत ही बेसब्री के साथ इस वीक की एक नई स्टोरी का वेट कर रहे हैं। जैसे कि हम हर हफ्ते आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े और अद्भुत कार्य किए। जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा कि उसने किस तरह से शाऊल के अंदर जो बुरी आत्मा थी उसे निकाला, और उसके लास्ट वीक हमने देखा कि उसने किस तरह से सिंह को मारा। तो आज भी हम दाऊद के एक चमत्कार जो परमेश्वर ने उसके जीवन में के एक बड़े काम को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि फिलिस्ती और इजरायलियों का युद्ध चालू था। और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा टीवी में कि जब दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो वो लोग कैसे एक कोने में वो रहते हैं और एक चट्टान में वो रहते हैं और बीच में युद्ध होता है। तो वैसे यहाँ पर दो पहाड़ में, एक पहाड़ में वो उनकी सेना रहती है और एक पहाड़ में इनकी इजरायलियों की सेना रहती है। तो हम देखते हैं जब उनका युद्ध चालू रहता है तो जो फिलिस्तियों की सेना रहती है उसमें से एक गोलियात नामक एक मनुष्य रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइटेड, मतलब उसकी हाइट जो थी वो 6 फीट और 9 इंचेस होती है। तो इतना ज़्यादा हाइटेड, मतलब आजकल के ज़माने में तो हम नॉर्मल 5'2", 5'5" इतना ही रहता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। बट आपके सामने अगर कोई इतना हाइटेड इंसान आ जाए तो आप भी डर जाएंगे। आपको लगेगा कहीं ये राक्षस तो नहीं है, हमारे बीच का तो नहीं है। तो वैसे वो भी एकदम शक्तिशाली, सिर्फ ना हाइट, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा एक मनुष्य उनके बीच में से उठकर आता और उन्हें कहता था कि यदि तुम में से एक ऐसा कोई बलवान हो उसे मेरे पास भेजो ताकि वो मेरे साथ युद्ध करे और हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करके हराएं। और जो हारेगा वो उनके अधीन, मतलब जैसे अगर हम हारेंगे तो हमारी फिलिस्ती सेना तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और यदि तुम हारोगे तो तुम्हारी सेना हमारी गुलाम बनेगी। तो ऐसा वो उन्हें 40 दिन तक आकर धमकी देता रहता था। मगर इजराइलियों में से किसी के अंदर भी इतना साहस ना था कि वो उसके साथ उस युद्ध भूमि में जाकर उनके साथ युद्ध करे, क्योंकि वो उनके समान नहीं, उनसे बहुत ही अलग और बल शक्तिशाली था। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। और यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी है कि जो इजरायली सेना थी वहाँ पर दाऊद के 3 भाई जिनके नाम एलियाब, अमीनदाब और शम्मा थे, जो कि उस सेनाओं में भर्ती हुए थे, उन्हें भी युद्ध करना था। और वो भी जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री में जब जवानों को लिया जाता है तो उनकी हाइट और वेट के हिसाब से लेते हैं। वो ज़्यादा हाइटेड होते हैं तो उनको लेते हैं, शॉर्ट हाइटेड को कभी आपने देखा है मिलिट्री में? नहीं ना। वैसे ही उसके वो तीनों
भाई भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइटेड और अच्छे हेल्दी थे, तो उन्हें भी उन सेनाओं में भर्ती कर लिया गया था। मगर ये युद्ध चालू होने के बाद हम देखते हैं यिशै बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके पुत्रों का कोई खबर नहीं आती है बहुत दिन से। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कई मूवीज़ में कि जब जवान लोग सेनाओं में जाते हैं और वो लोग युद्ध के लिए जाते हैं, तो उनको उनके घर वाले लोग लेटर्स भेजते हैं, और वो लोग भी अपने घर वालों के लिए लेटर्स लिख के भेजते हैं, चिट्ठी, अपना हाल चाल बताते हैं और पूछते हैं। मगर वहाँ से उनकी कोई खबर ना आने के कारण उनके जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें फिक्र होने लगती है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि युद्ध भी चालू है। तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को मतलब दाऊद को वो कहते हैं कि जा और युद्ध भूमि जाकर अपने भाइयों का पता कर, उनका हालचाल पूछ के आ, वो कैसे हैं। मगर खाली हाथ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, तुझे उनके लिए भोजन बना कर देता हूँ, तू उसे अपने साथ लेकर जाना और उनका हालचाल पूछ कर आना। तो क्या होता है, दाऊद बोलता है ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ उनके लिए, आप मुझे भोजन दीजिए, मैं उन्हें भोजन देकर और उनका हालचाल मैं पूछ कर आऊँगा। अब दाऊद क्या करता है, वो जो उनके पिता ने उसको भोजन बना के दिया होता है वो लेकर जाता है, और जो वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो भेड़ बकरियों को वो किसी के पास छोड़कर जाता है ताकि वो उसे अच्छे से रखे। वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए वो किसी और के पास छोड़कर उस युद्ध भूमि में जाता है, और जब वो वहाँ पर जाता होता है और वो जब अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए जाता है, तो उसी समय वही वीर जो कि फिलिस्ती सेना का था फिर से उनके बीच में आकर सेम वही उसी तरह की धमकी उन्हें देता है कि यदि कोई तुम लोग में वीर, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा एक डायलॉग होता है हिंदी में, कोई माइकल लाल हो तो सामने आए, वैसे उस टाइम में उसने क्या डायलॉग मारा होगा वो तो नहीं पता, मगर ऐसे ही बोला होगा कोई वीर या माँ का लाल हो तो वो मेरे साथ युद्ध करे। तब जब दाऊद इस चीज को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये हम इजराइलियों को इस तरह की धमकी कैसे दे सकता है, हम परमेश्वर के लोग हैं और ये हमें ऐसी धमकी चुनौती दे रहा है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आप लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हो और आप लोग इससे क्यों डर रहे हो, आप लोग इसका सामना क्यों नहीं करते हो। तब बाकी लोग उससे कहते हैं कि इसका सामना करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई बलवान, कोई वीर नहीं है, क्योंकि सबको साथ में नहीं बल्कि एक को उसने बुलाया है, तो उसके मुकाबले में हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तब दाऊद कहता है कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तब उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तेरे अंदर कितना अभिमान है, तेरे अंदर वो बुराई जो है उसकी वजह से तू आया है यहाँ पर तमाशा देखने, युद्ध देखने, क्या तुझे शर्म नहीं। तब दाऊद कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा और उनके साथ युद्ध लड़ूंगा। तब सब आश्चर्य हो जाते हैं कि हम सब नहीं जा रहे हैं, जब हम सब नहीं उसका सामना कर पा रहे हैं तो ये एक छोटा सा बालक कैसे उनका सामना करेगा। तब दाऊद कहता है कि मैं जाऊंगा, मैंने इसके भी पहले बहुत बड़े बड़े काम किए जो कि मैंने सेनाओं के यहोवा के द्वारा किए हैं। जब मैं जंगल में भेड़ों को चराता था तो मैंने भालू को मारा है, सिंह को मारा है, परमेश्वर ने मेरे द्वारा कई अद्भुत काम किए हैं। तो ये गोलियात क्या है, इसे भी मैं यहोवा के द्वारा मार दूंगा। तब दाऊद पूछता है कि जो कोई भी इस गोलियात को हराएगा उसके लिए राजा ने क्या इनाम रखा है। तब उसे बताया जाता है कि जो भी इस गोलियात को हराएगा उसे राजा बहुत धन दौलत और सभी लोगों के बीच में सम्मान और अपनी लड़की के साथ उसका ब्याह भी करा के देगा। तब ये सुनने के बाद दाऊद कहता है कि मैं जाऊंगा उससे युद्ध करने। तब दाऊद उससे युद्ध करने के लिए जाता है तो शाऊल क्या करता है, उसे अपने वस्त्र को देता है और उसके सर पर पीतल के टोप को रखता है। जब दाऊद उसे पहन के चलने लगता है तो उसे चलने नहीं होता है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे इसे पहनकर चलने नहीं होता है क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। तो क्या करता है, शाऊल कहता है कि ठीक है तू ढाल को तो कम से कम ले ले, बट शाऊल बोलता है कि मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाता हूँ। तब वो क्या करता है, अपनी वो लकड़ी जिससे वो अपने भेड़ों को चराया करता था उसे अपने हाथ में लेता है और नाले के किनारे से 5 चिकने पत्थर को अपने झोले में रख के वो निकल जाता है। और जब वो रणभूमि में पहुंचता है
तो वो गोलियात उसे देखता है दूर से और देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो गोलियात 6 फीट से भी ज्यादा का था और उसके सामने दाऊद एक छोटा सा बालक था। और वो सोचने लगा कि इतनी बड़ी सेना में से कोई नहीं है क्या जो मेरा सामना कर सके। उन्होंने एक बच्चे को भेजा है, एक बालक, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जब हम देखते हैं कि गोलियात को, तो गोलियात ने क्या किया था, अपने सिर पर पीतल का टोप, पैरों पर पीतल का कवच और अपने शरीर में ढाल और दोनों कांधों में बर्छी थी और हाथों में उसकी ढाल थी। तो इतना कुछ उसने पहना हुआ था, मगर दाऊद उसके सामने एक छोटा सा बालक जिसने कि कुछ भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ एक छड़ी को ली थी और अपने झोले में 5 पत्थर को लिया हुआ था। और जब वो उसके सामने जाता है तो उसका हंसी और मजाक उड़ाता है, बोलता है तू मेरा सामना कैसे करेगा। तब दाऊद कहता है कि उस सेनाओं के परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। और हम देखते हैं वो उसे ललकारता है तो गोलियात उस पर हमला करने के लिए जोर से दौड़ कर आता है। और हम देखते हैं कि दाऊद उतने में अपने झोले में से जो उसने 5 पत्थर रखे थे उसमें एक पत्थर को निकालता है और गोफन में फंसाकर उसे गोल गोल घुमाकर जोर से मारता है। और जब वो उसे घुमाकर मारता है तो वो पत्थर डायरेक्टली गोलियात के माथे पर जाकर लगता है। और जैसे ही वो पत्थर उसके माथे पर लगता है वो डायरेक्टली मुंह के बल गिरता है। तो इतना बड़ा काम, ना सिर्फ वो मुंह के बल गिरता है बल्कि वो उसी जगह पर अपने प्राणों को छोड़ देता है, मतलब वो मर जाता है। तो बच्चों, ऐसा तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि एक गुल्लक से, मतलब गुल्लक आपने देखा होगा गोफन जो आपने बचपन में बहुत चलाया होगा, मैंने भी चलाया है, जिसमें आप पत्थर फंसा के मारते हैं, उससे कोई इंसान मर सकता है क्या? तो सोचिए, इतना बड़ा गोलियात जिसने कवच पहना है, अपना टोप रखा है, पूरा बर्छी सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी एक छोटे से पत्थर से वो मर गया। क्या वो पत्थर का सामर्थ था? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस सेनाओं के यहोवा के नाम से गोलियात को मारने के लिए दाऊद गया था, उस सेनाओं के यहोवा ने उस पत्थर के द्वारा उस गोलियात को मार गिराया। हालेलुया। तो देखिए कितना बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया। तो बच्चों, हम इसी से हम ये देखते हैं कि यदि परमेश्वर आपके जीवन में रहे तो आप ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम आप करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई गोलियात की तरह कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कुछ भी क्यों ना हो जो आपको गोलियात की तरह बड़ा लगता है, जो आपको लगता है कि आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसी समस्याओं के समय में यदि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा तो सारी समस्याओं को गोलियात की तरह आपके हाथों में परमेश्वर कर देंगे। हालेलुया। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ, हमारे पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका आत्मा रहा तो हम सब चीज़ में विजय पाएंगे। तो आप भी उस आत्मा के लिए ज़रूर परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर जिस तरह से दाऊद के साथ रहते थे उसी तरह से आपके साथ भी रहकर आपको चलाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना? क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय आ चुका है, तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी जिसका आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, करेक्ट आंसर देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। Question 1. How many days did the Philistine Goliath present himself to the Israelites to challenge them? Option A 7, Option B 12, Option C 40. फिलिस्ती गोलियात कितने दिनों तक इज़राइलियों के विरोध में खड़ा था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 40. Question 2. How many stones did David choose from the brook? Option A 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5. दाऊद ने नाले से कितने चिकने पत्थर चुने? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी
Am I a dog that you come to me with sticks? Who said to whom? क्या मैं कुत्ता हूँ तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? किसने किससे कहा? ऑप्शन ए गोलियत ने दाऊद से कहा, ऑप्शन बी साउल ने दाऊद से कहा, ऑप्शन सी दाऊद ने गोलियत से कहा। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आपने सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी वचन का समय आ चुका है। हमारे बीच में श्रुति दीदी बाइबल में से आपके लिए प्यारे से वचन सिखाएगी। तो आपको क्या करना है, वचन को सीखना है, उनके पीछे पीछे बोलना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। बच्चों, बड़ा सा गोलियत बलवान और शक्तिशाली था, पर फिर भी वो दाऊद से हार गया। कैसे पता है? क्योंकि उनके साथ कौन थे? हाँ, परमेश्वर थे। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6। न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। जकरिया chapter 4 verse 6। Not by might nor by power but by my spirit says the Lord Almighty। Zechariah chapter 4 verse 6। God bless you। फ्रेंड्स, आपने आज के वचन को सीखा। अभी कौन सा समय आ चुका है फ्रेंड्स? गेस करो, सोचो। हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्टिविटी पेश करेगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। जैसे आप सभी को पता है, दाऊद ने गोलियत को मारा। क्या आपको लगता है क्या अपने सामर्थ से गोलियत को दाऊद ने मारा था? नहीं, बल्कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ रहकर उसे बल दिया था, इसीलिए दाऊद ने गोलियत को मारा। तो इसी बात को आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। आज के एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए ग्लू, सिजर, कलर पेन, स्केच पेन, ब्लैक कलर के 5 सर्कल्स, रेड व्हाइट पेपर और पेंसिल। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक रेड कलर का पेपर लेना है। उसमें आपको ऐसे एक वी शेप में ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। उसके बाद ऐसे एक स्टिक का शेप भी आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद बच्चों, इसे सीजर से ऐसे कट कर लीजिए।
आपको व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसके ऊपर ऐसे रख के आपको स्टिक करना है। आप ऐसे स्ट्रेट भी स्टिक कर सकते हो या फिर ऐसे क्रॉस भी स्टिक कर सकते हो। मैं आज यहाँ पर क्रॉस में स्टिक करने वाली हूँ कुछ इस तरह। और इसके बाजू में वो जो कटा हुआ ब्लैक सर्कल्स थे हमारे पास, वो भी आपको इधर स्टिक करना है। अच्छे से ग्लू से चिपकाने के बाद आपको लिखना है God is with us as he was with David। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है जैसे वो दाऊद के साथ था। दाऊद जब युद्ध लड़ने गया था, उसका बल उस पत्थर पे नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर भी उसके साथ थे, इसीलिए वो युद्ध को वो जीत कर आया। इसके बाद आपको एक ब्लैक कलर स्केच पेन से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो बच्चों, यही है आज का अपना एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? हाँ, करेक्ट। फिर से एक और बार अपने आँखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस यूट्यूब संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल अपने देव यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाजू जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करें। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करें तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे नई थीम के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नई स्टोरीज के साथ और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।